हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या, डे 7। अब डे 7 में बेसिकली हम लोग को स्टडी क्या करना है इसको पहले समझेंगे। इसमें बेसिकली हमें आज जर्नल एंट्री सीखनी है। अभी तक हम लोगों ने किस पे प्रैक्टिस किया, हम लोगों ने ये समझा व्हाट इज ग्रुप, हमने ये समझा व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, हमने ये समझा व्हाट इज लेजर। है ना, लेजर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, हाउ टू क्रिएट अ लेजर विद ओपनिंग बैलेंस। हमने ओपनिंग एंट्री करना सीख लिया। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री मीन्स लास्ट ईयर के बैलेंसेस को हम इस साल कैसे लेके आते हैं। जैसे कि ये देखो दे रखा था, ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट सेशन में किया था। ये बैलेंस शीट थे 21-22 के, और 22-23 में हमने इसका ओपनिंग चढ़ा दिया था। ठीक है, विद बिल्स डिटेल, जितने भी बिल की डिटेल थी पार्टीज के, वो सब भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ऑन टैली वी कैन सी दैट थिंग्स। तो ये देखो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट है। अब इसके आगे आज क्या करना है, टुडे वी नीड टू लर्न, बेसिकली टुडे वी नीड टू लर्न जर्नल एंट्री। सो जनरल एंट्री अगर हम करेंगे, तो जनरल एंट्री को करने से पहले थोड़ा सा थियरी पार्ट हमें क्लियर करना होगा, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ओपनिंग एंट्री होगी थी दिस वन, टुडे वी नीड टू लर्न वाउचर। नाउ अब सबको ये समझना है वाउचर होता क्या है। तो वाउचर के बारे में देखो दे रखा है क्या, ये सारे वाउचर्स हैं जस्ट लाइक F4, F5, F4 for contra, F5 for payments, F6 for receipts, F7 for journal, F8 for sale and F9 for purchase। ओके, सो अकाउंटिंग में हम लोग जो पढ़ते थे, याद है हम लोग जनरल एंट्री पढ़ते थे, है ना। तो जनरल एंट्री में क्या होता था, हम सारे एंट्रीज को इकट्ठा एक जगह नोट करते थे। बट टैली ने ना जनरल एंट्री के कंसेप्ट को नहीं फॉलो किया, उसने डे बुक के कंसेप्ट को फॉलो किया। डे बुक में आपने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग तरह की बुक्स मेंटेन होती है। वैसे यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग प्लेस दिया है। जैसे पेमेंट के लिए आप पेमेंट में जाओगे, रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट में जाओगे, अगर आप जनरल वाउचर करना है तो जनरल में जाओगे, सेल्स करना है, गुड्स बेचना है, परचेज करना है, तो उसके लिए अलग अलग बुक है, सेल्स और परचेज बुक्स। ठीक है, तो दीज आर द बुक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं जहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अभी हम आज हम लोग कंप्लीट नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग को पहले फोकस करना है इन तीन चीज़ों चीज़ों पे। दैट मीन्स कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसीट्स। आज हम इन तीन वाउचर्स को ढंग से समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा में कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वी पास और यू कैन से वी रिकॉर्ड इन कॉन्ट्रा वाउचर, जस्ट लाइक कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक एंड कैश टू कैश। सो ये चारों तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो कहाँ हम करते हैं, हम कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है ना, कॉन्ट्रा का मतलब मैं आपको बताया था जस्ट अपोजिट होता है। दैट मीन्स अगर हम कैश अपना बैंक में जमा कर रहे हैं, किसी और के बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं, हम अपना ही कैश अपने ही बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास ही है, वो ना तो कहीं जा रहा है ना तो कहीं और से आ रहा है। तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, वी नीड टू रिकॉर्ड इट इन टू डिपॉजिट्स, है ना। तो ये हम लोग किस में करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रा में करने वाले हैं। क्लियर हो गया सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट होता है बैंक टू कैश, यानी बैंक से पैसा विदड्रॉ करना। अगर आप बैंक से पैसा विदड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब हो क्या रहा है वो, अगर बैंक से पैसा अगर विदड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स अगर बैंक से अगर आप पैसा विदड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब अगेन पैसा आप ही के पास है ना। पहले अपने बैंक में था, अभी कहाँ आ गया, आपके हाथ में आ गया, और दैट इज कॉल्ड बैंक टू कैश। बैंक टू बैंक मतलब जो हम अपने एक खाते से अपने दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो हम अपने एक खाते से अपने ही दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करें, अगेन पैसा मेरे पास ही है। सो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। नेक्स्ट होता है क्या, F6, दैट मीन्स रिसिप्ट, है ना। सॉरी रिसिप्ट कह रहा हूँ, कैश टू कैश भी हो गया, कैश टू कैश भी वही सेम है, जस्ट लाइक मेन कैश से हमने पेटी कैश में पैसे ट्रांसफर कर दिए, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा, ये भी ट्रांसफर है। तो बैंक टू बैंक, कैश टू कैश को हम ट्रांसफर बोलते हैं। बट दीज ऑल 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सिर्फ यही 4 तरह के ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए जाते हैं, कॉन्ट्रा में, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं करते हम। नेक्स्ट, पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक पेमेंट। हम किसी को पेमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो से हम कैश से पेमेंट करेंगे, या तो से हम क्या कर रहे हैं, कैश से पेमेंट करेंगे, या तो हम उसे पेमेंट कैसे करेंगे, बैंक से करेंगे, है ना। तो इन दोनों में से किसी भी मोड से हम पेमेंट करें, एंट्री किस में होगी, पेमेंट वाउचर में। नेक्स्ट क्या होता है, F6, रिसिप्ट, ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक रिसिप्ट्स वी पास इन दिस वाउचर। अब पैसा आता कैसे है भैया, तो कैश आएगा तो मेरे बैंक खाते में आएगा, तो जब कहीं और से मेरे पास पैसा आ रहा है, दैट इज रिसिप्ट एंट्री, बहुत सिंपल है। नाउ अब हमें समझना वाउचर मोड। तो वाउचर मोड, पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा, इन तीनों के 2 वाउचर मोड होते हैं।
इन टैली देयर आर टू मोड्स, सिंगल एंट्री मोड और दूसरा होता है डबल एंट्री मोड। अब सिंगल एंट्री मोड क्या होता है? दिस मोड you can say enjoy transaction means you have to give minimum effort to pass the entry, है ना? ये है आपका सिंगल एंट्री मोड। पहला नंबर, इस मोड में आपसे डेबिट क्रेडिट नहीं पूछेगा, तो ये उन लोग के लिए बेनिफिशियल होता है जिनको अकाउंटिंग उतना क्लियर नहीं है और डेबिट क्रेडिट में काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो ठीक है। इन दिस मोड टैली डू नॉट आस्क डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर कंफ्यूज्ड और नॉट वेल इन अकाउंट्स। टू पास एंट्री इन दिस मोड टैली आस्क टू थिंग्स, आपसे दो चीज पूछेगा, एक अकाउंट पर्टिकुलर और एक और चीज पूछता है अमाउंट। बात समझे? तीन चीजें पूछेगा। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो मुझे कमीशन मिल रहा है कितना, 2 लाख रुपए। अगर कमीशन मिल रहा है तो इसकी एंट्री किस में होनी चाहिए? बट ऑब्वियस है रिसिप्ट में होनी चाहिए, तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। तो जब रिसिप्ट में करेंगे तो वहां पे अकाउंट पूछेगा, अकाउंट के सामने हमको बताना पड़ेगा हमें पैसा कैसे मिल रहा है, कैश से मिल रहा है कि बैंक से मिल रहा है। तो यू नीड टू मेंशन हियर, जस्ट लाइक सपोज कैश मिला तो कैश दीजिए, बैंक से मिल रहा है तो बैंक दीजिए। नाउ पर्टिकुलर के सामने क्या चीज मिल रहा है, सो वी नीड टू मेंशन द कमीशन। क्या मेंशन करना है? कमीशन, कमीशन का पैसा मिल रहा है। एंड हाउ मच अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव, 2 लाख रुपीज, दैट्स इट। हो गई एंट्री आपकी। यहाँ कहीं कोई आपसे डेबिट भी नहीं पूछा, क्रेडिट भी नहीं पूछा। बात समझे? इसी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, मान लो रेंट दे रहे हैं 25,000, तो वहाँ पे अगेन अकाउंट पूछेगा, तो उसमें आपको ये बताना है कैश से पेमेंट कर रहे हो कि बैंक से पेमेंट कर रहे हो। देन पर्टिकुलर में रेंट, किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हो? रेंट है, तो रेंट आपने दिखा दिया, अमाउंट कितना? 25,000। तो इस सिंगल एंट्री मोड में डेबिट क्रेडिट नहीं पूछता। कॉन्ट्रा में डिपॉजिट किया बैंक में 10,000 रुपीज, तो यहाँ अकाउंट के सामने बैंक या बैंक रखना है क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, और हाथ से क्या जा रहा है? कैश। अमाउंट में 10,000। क्लियर? बट एक चीज क्लियर रखिएगा, मैं भले ये सिंगल एंट्री मोड पढ़ा रहा हूँ बट सिंगल एंट्री मोड को हम लोग यूज नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने साफ साफ बता दिया ये उन लोग के लिए है हु आर कंफ्यूज्ड और नॉट इन वेल इन अकाउंट्स। कभी कभार करना है कर लो, बट इसको अपना हैबिट नहीं बनाइए, बिकॉज हमें डेबिट क्रेडिट को क्लियर रखना है। बात समझे कि नहीं समझे? और अगर डेबिट क्रेडिट नहीं क्लियर है तो फिर आप टैली ढंग से नहीं कर पाओगे, सीधी सीधी बात। नाउ डबल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड में बिल्कुल डेबिट क्रेडिट आपसे पूछेगा, डेबिट क्रेडिट या टू एंड बाई, या तो डेबिट क्रेडिट रहेगा या तो टू और बाई रहता है। आपको पता है टू का मतलब क्रेडिट होता है, बाई का मतलब डेबिट होता है। बाकी इसमें आपको पता है ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। नॉर्मल अकाउंट का क्या रूल होता है? एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। सो अब डेबिट की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, सेम एग्जांपल, ओके 1 मिनट। सेम एग्जांपल है रिसिप्ट कमीशन। अब इसको डबल एंट्री मोड में देखो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, कैश हमारे पास आ रहा है सो कैश डेबिट होगा, कमीशन इनकम है, कमीशन क्रेडिट होगा। ठीक है? अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट हमारे लिए खर्चा है ना, एक्सपेंस है, सो रेंट डेबिट होगा। देखो रेंट डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट हो गया, कैश जा रही है। नेक्स्ट, बैंक में पैसा जमा करो, बैंक डेबिट होगा, बैंक में पैसा जा रहा है, आ रहा है, और कैश हाथ से जा रहा है, सो कैश क्रेडिट हो गया। तो ये डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री ऐसे होती है। तो डेबिट या तो टू बाई, दोनों में से कोई भी तुम रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मोस्टली लोग क्या रखते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। तो आप सभी को एंट्री किस मोड में करनी है? डबल एंट्री मोड में। अब सवाल उठता है हाउ टू चेंज दिस सिंगल एंट्री मोड टू डबल एंट्री मोड, कैसे मोड चेंज करते हैं? तो उसके लिए पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स में जाएंगे। किसी भी वाउचर में रहो, चाहे F4, F5, F6। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट। अभी हम इन तीन वाउचर्स को कर रहे हैं, और वहां पे मोड चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+H। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हम लोग आते हैं इन वाउचर में अंदर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मास्टर्स, क्रिएट करना, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये तीनों पढ़ लिया ना। अब हम लोग आएंगे वाउचर के ऊपर, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। बाय डिफॉल्ट देखो हम किस में पहुंच गए? पेमेंट वाउचर में, है ना। आप चाहे पेमेंट वाउचर में रहो। अब कॉन्ट्रा के लिए क्या F4 है, तो आपके पास ऊपर फंक्शन की होता है। मैंने F4 दबा दिया तो यहाँ देखो क्या आ गया? कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। क्लियर? अब ये देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड है? ये सिंगल एंट्री मोड में ही है। ध्यान से देखो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? अकाउंट। क्या पूछ रहा है? पर्टिकुलर अमाउंट।
सो हमें मोड चेंज करना है, कंट्रोल एच दबाना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो लाइन से यहाँ पे देखो लिखा है बटन प्लेट पे, अगर ध्यान दोगे तो लिखा है चेंज मोड, तो कंट्रोल एच यू नीड टू प्रेस। अब देखो यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड है, डबल एंट्री, जस्ट क्लिक ऑन डबल एंट्री मोड। अब सॉल्व तो यहाँ टू और बाई आ रहा है, बट आई नीड डेबिट एंड क्रेडिट, नॉट टू एंड बाई, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट और टू बाई को ये कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए अब आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। किस में जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्टकट की यहाँ देखो नीचे लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 होता है, तो वी नीड टू गो इनटू द F12 कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन में तो पहले ही ऑप्शन दिया है यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई, इसको बस यस कर देना है। यस करने के बाद एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट पूछने लगा, सही है। अब ये मत सोचना हमेशा पहले डेबिट मांगेगा फिर क्रेडिट मांगेगा, कहीं हो सकता है पहले क्रेडिट मांगे फिर डेबिट मांगे, सो वहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये मोड चेंज करने भी आ गया, हाउ टू चेंज द मोड ऑफ पेमेंट रिसीट कंट्रा। अब यहाँ पे ये भी बता दिया डेबिट क्रेडिट कैसे चेंज करते हैं टू बाई में। तो उसके लिए वाउचर में जो पे वहाँ क्या दबाना होता है, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ, इसी को यस नो करके आप करते हैं। तो नोट्स में सारा मेंशन है। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। इसमें देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन है सबकी एंट्रीज जानबूझ के बता दी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एंट्री करने जा रहे हो। आप डेबिट क्रेडिट पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैं बता दिया हूँ। आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्या, प्रोसेस पे, कि इन एंट्रीज को हम टैली के ऊपर कैसे पोस्ट करते हैं। समझ रहे, आप देखो मैंने बता दिया है पहली एंट्री में क्या होगी, एंट्री कैपिटल क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा, है ना। तो एंट्रीज मैंने लगभग हर क्वेश्चन की एंट्री यहाँ पे बता दी है, ठीक। तो ये नोट्स आपके पास ही है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या लिखा है, कंपनी इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीज एज फर्दर कैपिटल इनटू बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 इन कैश। तो देखो कंपनी के पास ऑलरेडी कैपिटल कितनी थी, 95 लाख, कितनी थी। अब देखो इस ये और कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है, और पैसा लगा रहा है 2 लाख रुपए। अब बताओ कैपिटल कितनी हो जाएगी, 97 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 97 लाख हो जाएगी, क्लियर। तो एक अब इसको एंट्री को करेंगे कैसे, पहला नंबर तो आपको ये समझना है, जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। और आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, रिसिप्ट। हमने किस में एंट्री करनी होगी, रिसिप्ट में एंट्री करनी है, सही है। तो चलते हैं एंट्री करने के लिए। रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है F6, सो वी नीड टू प्रेस F6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या पूछ रही है, क्रेडिट मांग रहा है। तो आपको पता है बिजनेस में पैसा आ रहा है तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे देखो कैपिटल मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैपिटल बना हुआ है, हमने बनाया था, याद होगा। और कैपिटल पे जैसे एंटर किए यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ करंट बैलेंस दिखा रहा है कि इस समय कैपिटल आपके पास कितना है, 95 लाख है। अब यहाँ अमाउंट बताना है, बताओ कितने से क्रेडिट करें, 2 लाख और आ रहा है, तो यहाँ 2 लाख लिख दिया मैंने, सही है। अब जब एंटर करेंगे तो ये बैलेंस भी तो बढ़ जाएगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब इससे पता चल गया कि मैं एंट्री सही कर रहा हूँ कि गलत। तो 95 से अगर घट गया होता तो यानी तुम गलत कर रहे थे। कैपिटल अगर बढ़ गई 95 से, कितना हो गया 97, दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। अब डेबिट क्रेडिट नहीं करना, अब डेबिट करना, डी दबा के एंटर कर दीजिए, डेबिट। डेबिट में क्या आ रहा है, कैश। यहाँ देखो कैश। अब कैश देखो कितना कैश आ रहा है सर, सेम 2 लाख रुपीज। पहले कैश कितना था, 5.5 लाख, अब कितना हो गया, 7.5 हो गया, बढ़ गया ना कैश। तो सामने आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इससे पता चल रहा है आप एंट्री ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। बिजनेस में पैसा आया है ना, कैश। तो ये हमने एंट्री कर दी मेनली, हालांकि एंट्री तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, हाँ इफेक्ट आप यहाँ देख सकते हो, ठीक। अब नरेशन लिखेंगे, नीचे नरेशन की जगह दी गई है, बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नरेशन भी मेंशन करना है एवरी एंट्री, क्लियर। इन एवरी एंट्री यू नीड टू मेंशन द नरेशन ऑल्सो।
ऊपर डेट सही था ही, 1 अप्रैल 2022, मेरे को डेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2। क्या होती है? F2। फिलहाल एक्सेप्ट। ठीक। ये एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर ली। अगर आपने एंट्री में कोई गलती कर दी, आपको एंट्री को अल्टर करना है, तो कैसे करते हो? पहला तो होता है पेजअप, यहीं पे पेजअप बटन दबा दो तो पिछली एंट्री वापस आ जाती है। और यहाँ देखो हम कहाँ पहुंच गए, अल्ट्रेशन में। किस मोड में पहुंच गए? यहाँ से कुछ भी चेंज कर दो। लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है, वाउचर के जस्ट नीचे होता है क्या? डे बुक्स। मैंने बोला था ना, टैली ने किसके कंसेप्ट को फॉलो किया? डे बुक के कंसेप्ट को, है ना? तो यहाँ डे बुक में जाओगे जब, तो वो एंट्री तुम्हें दिख जाएगी। तो एंट्री यहाँ पे एक रिसिप्ट की एंट्री हमने 2 लाख की है, इसको एंटर करके ओपन करो। अगेन देखो पहुंच गए अल्ट्रेशन पे। कहाँ पहुंच गए? अल्ट्रेशन पे। खैर, वापस आते हैं। तो पहली एंट्री समझ में आई कैसे करनी है? बहुत सिंपल है। अब हम बात करेंगे किसकी? पेड रेंट 5,000 इन कैश ऑन 1 अप्रैल 2022। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो साफ साफ दिया, हमें रेंट दे रहे हैं 5,000 इन कैश 1 अप्रैल 2022। तो नॉर्मली एंट्री तो होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रही है तो कैश अकाउंट होगा। अब सॉल्व द बाकी डिटेल कहाँ से देखना है? तो डिटेल के लिए नीचे देखो वाउचर दिया, आप सभी लोगों ने याद होगा डेबिट वाउचर पढ़ा था, है ना? तो खर्चे का वाउचर होता है, क्या होता है? खर्चे का ये वाउचर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखो वाउचर लिखा है, किसका है? न्यू एरा प्राइवेट, हमारी कंपनी का नाम न्यू एरा प्राइवेट लिमिटेड है। और ये कैसा वाउचर है? डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर मतलब खर्चे का वाउचर। किस दिन का वाउचर है? 1 अप्रैल का ही है। किस हमने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 5,000 से। किसको दिया है? रजत चावला को दिया है। किस मंथ का दिया है? अप्रैल मंथ का रेंट दिया है। कैसे दिया है? कैश फॉर्म में दिया है। ठीक है ना? दैट्स इट। तो ये वाउचर है, ये वाउचर सपोर्टिंग है। इसी वाउचर को देख के आपको एंट्री करनी होती है लाइफ में। आगे जाके जब भी कहीं भी काम करोगे, आपको ये लिख के नहीं मिलेगा। आपको ये लिख के, आपको बॉस नहीं कहेगा रेंट दिया है 500 एंट्री कर दो। आपको क्या दे देगा? ये वाउचर पकड़ा देगा। वो कुछ नहीं बोलेगा। अब वाउचर देख के आपको समझना है कि है किस चीज की एंट्री है। समझ रहे हो? तो डेबिट वाउचर मतलब खर्चे का वाउचर। ठीक। और पेमेंट कैसे जा रहा है? कैश से। चलिए, तो इसकी एंट्री करते हैं। हालांकि आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दी है। एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और रेंट का लेजर बनानी है तो बनाना पड़ेगा। और अंडर क्या रखोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। एंट्री करने जाते हैं हम लोग रेंट की। वाउचर, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, तो F5 पेमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट में रेंट का लेजर होना चाहिए, तो हमको या तो हम बैक जाएं, बाहर जाएं और लेजर क्रिएट करें। और यहाँ पे भी देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या? क्रिएट का। यहीं पे बैठे बैठे हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की भी होती है ऑनलाइन क्रिएशन की। ऑनलाइन क्रिएशन के लिए शॉर्टकट की होती है Alt+C। क्या होती है? तो Alt+C देखो मैंने प्रेस किया, यहाँ ओपन हो गया। अब ये जो देखो लेजर क्रिएशन ये भी खोल रहा है, लेकिन ये सेकेंडरी वे है। सही तरीका तो वहां से था, बट ये क्या है? सेकेंडरी वे। तो यहाँ पे भी लेजर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। किसका बनाना है? रेंट। हमें रेंट बनाना है। देखो रेंट का बना नहीं है, एक बार मैं बाहर आके एक बार दिखा देता हूँ। मैं रेंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखो कौन सा रेंट है? प्रीपेड रेंट है। वो तो एसेट होता है, हमें सिर्फ रेंट बनाना है, खर्चा। तो रेंट का बना नहीं है, ठीक है। तो मैं Alt+C करके बनाता हूँ रेंट। अंडर क्या डाल देता हूँ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सही है, बस एक्सेप्ट। अब रेंट कितना? रेंट हम लोग दे रहे हैं कितना? 5,000 रुपीज। क्रेडिट में क्या होगा? कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश। ठीक। देखो 750 था, 745 हो गया कि नहीं? घट गया कि नहीं? घट गया 5,000। नरेशन बीइंग रेंट पेड। कितना आसान है। एक्सेप्ट कर लिया, सेव हो गया। तो देखिए, एक रिसिप्ट, एक पेमेंट। अब अगली एंट्री, कैश 1,80,000। अच्छा, वन थिंग मोर, कि हमें यहाँ पे रजत चावला को भी मेंशन करना था, तो पेज अप दबाते हैं, अल्ट्रेशन में पहुंच गए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग रेंट पेड टू
रजत चावला, समझ गए? मेंशन कर दिया, अल्टर कर दिया। अब अगली एंट्री क्या करनी है? 2 अप्रैल को, इस बार 2 अप्रैल को है, रिसीव फ्रॉम अनुराग 1,80,000, लेकिन किस बात का मिला, इसके लिए आपको नीचे वाउचर देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हमें वाउचर पे कंसीडर करना है, हमें वाउचर पे ध्यान देना है। तो ये हमारी कंपनी का वाउचर है, ये हमारी कंपनी का रिसिप्ट, हम लोग की कंपनी का रिसिप्ट है, हमारी कंपनी का रिसिप्ट है, यानी हमें पैसा मिल रहा है ना? तो रिसिप्ट है, किससे मिल रहा है? अनुराग ट्रेडर से। उसने देखो क्या दिया है हमें, चेक दिया है। किस बैंक का चेक दिया है? उस चेक पे कौन सी डेट लिखी है? 2 अप्रैल, 1,80,000। अब यहाँ दिखा रहा है फुल पार्ट ऑफ पेमेंट किसका हुआ, ये बिल नंबर है 240। 240 नंबर के बिल का जो अमाउंट था वो 3 लाख था, लेकिन अभी कितना मिला है, यानी अब कितना बैलेंस रह जाएगा? आप समझे कि नहीं समझे? अब ये है रिसिप्ट की एंट्री, तो चलिए रिसिप्ट में जाते हैं। वाउचर में रिसिप्ट F6, डेट इस बार सही करना पड़ेगा, F2 से डेट सही करेंगे हम लोग, 2 अप्रैल। बाय डिफॉल्ट F2 करने से अगली डेट आ जाती है। चलिए 2 अप्रैल आ गया। अब क्रेडिट में पैसा कौन दे रहा है? गिवर कौन है? अनुराग। देखो बैलेंस कितना दिख रहा है, ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है 3 लाख, बट हमें मिल कितना रहा है? 1,80,000। एंटर। अब ये बॉक्स खुल रहा है। अब इस बॉक्स में देखो क्या क्या दिया है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ ऊपर देखो बिल वाइज डिटेल आ रहा है, याद है ना, बिल का पेमेंट हो रहा है ना। अब बोल रहा है कि क्या है, एडवांस पैसा आ रहा है, कि किसी बिल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है, कि न्यू रेफरेंस है, कि नया बिल बन रहा है, कि ऑन अकाउंट। तो देखो एडवांस मतलब जब कस्टमर से कोई हम एडवांस उठाते हैं, होता है ना, एडवांस भी तो उठाते हैं, तो उस केस में हम क्या सेलेक्ट करते हैं? एडवांस। ये क्या है? किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट आ रहा है, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं? अगेंस्ट रेफरेंस। सही है। न्यू रेफरेंस जब कोई नया बिल बन रहा होता है कस्टमर के ऊपर, कोई हम बिल चार्ज कर रहे हैं, नया बिल बना रहे हैं, यानी सेल कर रहे हैं उसको, तो अगर नया सेल हो रहा है तो सेल मैंने न्यू रेफरेंस। और अगर हम तीनों में कंफ्यूज है, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं किस चीज़ की एंट्री हो रही है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऑन अकाउंट। क्लियर? तो हमें पता है भाई अगेंस्ट बिल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है। और एक और चीज़ मैं तुमको बता दूं, टैली होशियार है, तुमसे ज़्यादा होशियार है, ऑलरेडी अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करके रखा है। हमने सेलेक्ट किया क्या? नहीं, वो खुद ही सेलेक्ट करके बैठा हुआ है कि सर अगेंस्ट रेफरेंस है, पिछला कोई बिल है उसी का पैसा आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, एंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया डिटेल, आपने अगर फिल किया डिटेल सही से तो यहाँ आएगा, अगर वहाँ ओपनिंग भरते समय आपने डिटेल सही से नहीं फिल किया तो नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 240 नंबर का बिल है, एकदम सही है, 3 लाख का है टोटल, बिल्कुल सही है, एंटर करते हैं। लेकिन अमाउंट कितना आ रहा है अभी? 180, जो हमने अमाउंट डाला हुआ है। एंटर। एंटर। अब डेबिट में क्या आ रहा है? पैसा किस में आ रहा है? HDFC बैंक से आ रहा है। अब देखो HDFC बैंक से भले आ रहा है, लेकिन हमें HDFC का खाता नहीं नोट करना है। जो भी चेक आएगा, वो चेक जो आएगा वो हमारे हमारे बैंक में आएगा ना। चेक किस में आएगा? हमारे बैंक में आएगा। तो हमारे पास कौन से बैंक है? हमारे पास 2 बैंक है। हमारे पास कितने बैंक है? 2। ध्यान से देखोगे, एक एक्सिस बैंक है और एक आई थिंक यूनियन बैंक है नीचे एकदम। 2 बैंक है हमारे पास, तो किस बैंक में रिसीव करें? सपोज एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक में ले सकते हो अमाउंट। तो फिलहाल तो वो चेक आ रहा है हमारे एक्सिस बैंक में, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। चेक, अब पूछ रहा है चेक बताओ, चेक की डिटेल बताओ, चेक का नंबर क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा है, INST, ये नंबर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट, चेक को क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट। तो चेक का नंबर बताइए। तो चेक का नंबर यहाँ दिया है, चेक नंबर है 787801। चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट का होता है, 787801। फिलहाल ये चेक नंबर है। किस डेट का चेक है वो? 2 अप्रैल। बैंक का नाम पूछ रहा है, किस बैंक का चेक है? बैंक का नाम भी बताओ। तो यहाँ पे HDFC डालोगे तो नहीं लिखाएगा, तो यहाँ स्पेसिफाई करना होगा। क्या करना होगा? स्पेसिफाई बैंक नेम। अब यहाँ लिखो HDFC। किस बैंक का है? HDFC बैंक, तो हमने मेंशन कर दिया। क्लियर? अब एक और चीज़, वापस मैं जाता हूँ, वापस एंटर करता हूँ।
कई लोगों का यहाँ पे डिटेल कुछ ज़्यादा आएगा, कई लोग का डिटेल यहाँ कम आएगा। डिटेल को बढ़ाने या घटाने का सिंपल तरीका होता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? तो ये जो व्हाइट वाला बॉक्स खुला यहीं पे आप F12 दबा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको भी ऑन कर दूं, सब ऑन कर दूं। अब देखो चेक, ठीक है ठीक है। किस ब्रांच है, ब्रांच भी पूछ रहा है। अब मुझे ब्रांच नहीं, हालांकि चेक के ऊपर ब्रांच लिखी होती है, तो हालांकि हमें चेक तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमने ब्रांच नेम नहीं लिखना। किससे मिला? अनुराग ट्रेडर से, बिल्कुल सही है। रिमार्क, इस ट्रांजेक्शन को लेके कुछ बोलना है, कुछ लिखना है तो लिख दो, कुछ रिमार्क देना है तो दे दो। तो मैं अगर सपोज करो अगर लिखना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ पार्ट पेमेंट अपनी तरफ से। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मैंने लिख दिया पार्ट पेमेंट है, पूरा पैसा नहीं आया। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से पार्ट पेमेंट हमें क्या हो गया? रिसीव हो गया। कहीं कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है, ठीक। तो ये हो गया आपका रिसिप्ट वाउचर। मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, कहीं काम करोगे ये नहीं देखने को मिलेगा, इस तरह से नहीं लिख के मिलेगा कि भैया इस फलाने से पैसा मिला एंट्री कर लो, लिख के नहीं देगा बॉस। तुम्हें ये सारे रिसिप्ट मिलेंगे, वाउचर्स मिलेंगे, आपको वाउचर्स देख देख के एंट्री करनी है, ठीक है। तो वो हैबिट आपको बनानी है। तो ये क्या था? ये एक रिसिप्ट वाउचर था। क्या था? रिसिप्ट वाउचर। वाउचर की स्टडी ऑलरेडी अकाउंट्स में कराया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है? 1 लाख रुपए कैश हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं एक्सिस बैंक में। 1 लाख रुपए हम क्या कर रहे हैं? एक्सिस बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये बताओ कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा, सही है ना। और किस डेट में? 2 अप्रैल को। खाता नंबर भी दिया है। ये हमारे एक्सिस बैंक का खाता नंबर है। अभी तक हमें एक्सिस बैंक का खाता नंबर नहीं पता था, अब पता चल गया, तो अब नोट कर लो। तो पहले तो मैं जा रहा हूँ अल्टर करने, लेजर एक्सिस बैंक, यहाँ अकाउंट नंबर, हमें अकाउंट नंबर पता चल गया 9110 100 6 5 4 7 हो गया। ये अकाउंट नंबर भी हमने मेंशन कर दिया। कहाँ पे ब्रांच है? क्रॉस मॉल, तो ब्रांच भी हमें पता चल गया, क्रॉस मॉल। क्लियर? जितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती जा रही है हम उसे मेंशन करते जा रहे हैं। कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। तो ये हो गया सर। अब चलते बैंक में पैसा जमा करने। वाउचर F4 कॉन्ट्रा, ऑलरेडी 2 अप्रैल है। क्रेडिट में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। कैश में पास देखो 745 है, इसमें से कितना हम जमा कर दे रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख गया। देखो अब कितना रह गया बैलेंस। देखो इसमें टैली में कितना बढ़िया, मैनुअल अकाउंटिंग करते जैसे करंट बैलेंस पता चलता क्या? नहीं, यहाँ पता चल रहा है। इसे पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। अब कैश जा रहा है बैंक में तो कैश माइनस हो जानी चाहिए ना, माइनस हुआ। अब डेबिट में किस में आ रहा है पैसा? एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक का बैलेंस बढ़ गया। इंटर, इंटर। अब ये पूछ रहा है सर बताइए कितने नोट आप जमा कर रहे हो। तो यहाँ पे नोट का डिनोमिनेशन भी पूछ रहा है। ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया 2000 के 30 नोट है, तो फिलहाल जो दिया है वो मेंशन करो। वो अलग बात है, अब 2000 के नोट भी गए। 500 के 80 नोट्स हैं, हो गया 40, हो गया टोटल 1 लाख। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है डिनोमिनेशन भी। बाकी बैंक नेम ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर रखे हो, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो ऑलरेडी आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, तो यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्किप कर दो इसको। बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है। तो ये एंट्री होगी 2 अप्रैल को, हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया। सिंपल थी ना एंट्री। अगर आपको डेबिट कार्ड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन में मैंने सारी एंट्रीज दे रखी है। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उस पर अभी ध्यान नहीं दो। अभी ध्यान दो किस पे? कि प्रोसेस हमें एंट्री को करना कैसे है टैली पे, इस पे ध्यान दो, और वाउचर्स को ध्यान दो। अब कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम यूनियन बैंक। यूनियन बैंक से हम 5,000 रुपए निकाल रहे हैं ऑफिस एक्सपेंस के लिए, सही है। तो हमने क्या किया? हमने एक चेक काटा। हमने क्या किया?
हमने एक चेक काटा सेल्फ अपने नाम पे। आपको जब खुद अपना पैसा निकालना होता है ना अपने बैंक से, तो हम सेल्फ चेक काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सेल्फ चेक काटते हैं 50,000 का। ठीक है, और ये तो चेक काटे, चेक का नंबर भी आ गया, चेक का ये इवन दो आईएफएससी कोड भी है, अकाउंट नंबर भी देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये सब मेंशन है। तो चलिए हम लोग विड्रॉ करते हैं पैसा ऑफिस एक्सपेंस के लिए। तो ये भी तो कॉन्ट्रा है। इस बार कैश आ रहा है, और जा कहाँ से रहा है, बैंक से। कौन सा बैंक है, यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक क्रेडिट हो गया। अब यूनियन बैंक में हम मेंशन करना चाहते हैं अकाउंट नंबर और वो सारी डिटेल। तो अभी देखो मेरा कर्सर इस समय कहाँ पे है, अमाउंट में है ना। मैं वापस आता हूँ इस किसके ऊपर, यूनियन बैंक के ऊपर। यहीं से अल्ट्रेशन भी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन अल्ट्रेशन। ऑनलाइन अल्ट्रेशन करने के लिए कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, तो यहीं पे लेज़र खुल जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर में मेंशन कर देता हूँ 30 510 201 00 91 175। आ गया। आईएफएससी कोड भी दिया है, जी हाँ, UBIN 0 530 514। ठीक है, ब्रांच नेम गोलघर ब्रांच, गोलघर ब्रांच। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग गोलघर ब्रांच हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, डन। कंट्रोल है, तो इस तरह से हम लोग डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो आपको जहाँ चेक नंबर पे दिखे जो जो इन्फॉर्मेशन मिले आप उसे मेंटेन करते चले जाइए। अब यहाँ पे बैंक से कितना पैसा निकाले, देखो बैंक में है कितना पैसा, 20,000, 20 लाख। हम लोग निकाल कितना रहे, 50,000। घट जाना चाहिए ना, इंटर करें। वैसे तो देखो पीछे दिख रहा है ट्रांसपेरेंट में, यहाँ पे 19,50,000 हो गया है। नाउ अब बोल रहा है चेक, चेक नंबर बताओ। ये चेक नंबर है, चेक के नीचे जो पट्टी होती है शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं वही चेक नंबर होते हैं। तो ये चेक नंबर आपको मेंशन करना है, 52 000 1। सही है, तो ये आपने चेक नंबर मेंशन कर दिया। किस डेट का चेक है, ओके 1 मई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ट्रांजेक्शन किस दिन करना है, F2 करके 1 मई करना है। अब सही है। ठीक है, किसके नाम पे कट रहा है, चेक किसके नाम पे कटा है, तो यहाँ लिख देना है सेल्फ। समझ गए, तो ये सेल्फ चेक कट रहा है। हाँ लिख सकते हो। फिलहाल कैसे निकल रहा है, कैश आ रहा है। तो मैंने कैश विदड्रॉ किया फॉर ऑफिस यूज। क्लियर। तो ये एंट्री हो गई हमारी 1 मई को। इस एंट्री में किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। अब है क्या, पेड टू सुधीर ट्रेडिंग कंपनी। ये हमारा वेंडर था, सप्लायर था, इनको हम पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक। किस दिन पेमेंट कर रहे हैं, 2 मई। एंट्री किस में होनी चाहिए, पेमेंट मोड में। तो चलिए पेमेंट मोड में हम एंट्री करते हैं, F5। पिछला वाला एंट्री हमने किस में किया था, कॉन्ट्रा। इस बार वाली एंट्री हमें पेमेंट, पेमेंट कर रहे हैं ना। किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं, 2 मई। तो पहले F2 दबाते हैं, 2 मई ऑटोमेटिकली आ ही गई, एंटर कर दीजिए। किसको पेमेंट कर रहे हैं, सुधीर को। बैलेंस कितना है, 250। अभी हम दे कितना रहे, अगेंस्ट रेफरेंस। देखो अपने आप आ गया अगेंस्ट रेफरेंस, जी हाँ, बिल के अगेंस्ट। ऑलरेडी बिल नंबर 519 है, इसी के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं 150। पेमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, किस बैंक से, चेक है, एक्सिस बैंक का चेक है। चेक काट रहे हैं, जी हाँ। अब यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर। चेक नंबर बताइए क्या है, किस डेट का चेक है, किसके नाम पे काट रहे हैं, आ भी रहे।
किसी के नाम पे देखो चेक काटे, जिसके नाम पे चेक काटे यहाँ पे दिखता है। दैट्स इट, बस इतनी आपको चीज़ें मेंटेन करनी है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे F12 दबाइए, यहाँ पे ये भी हमें मेंशन करना है क्रॉस, कि चेक की क्रॉस ऑप्शन क्या है, ये भी हम ऑन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चेक क्रॉसिंग पूछ रहा है, तो चेक क्रॉसिंग कैसी थी, अकाउंट पे ही थी, नहीं ध्यान दिया तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर क्रॉस लगाया है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, अकाउंट पे। तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैंने उसको भी ऑन कर दिया। कहाँ से ऑन किया है, कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी कोई चीज़ आपको स्क्रीन पे कम दिखे और मेरे वाली वीडियो में ज़्यादा दिखे, तो आप उसको F12 कॉन्फ़िगरेशन से बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है ना। पेइंग पेमेंट मेड, है ना, तो ये हम लोग नरेशन हम लोग लिख सकते हैं, एंट्री एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट रिसीव 2 लाख रुपीज फ्रॉम दुर्गेश। अब दुर्गेश से पेमेंट मिल रहा है, याद है दुर्गेश हमारा कस्टमर था, और दुर्गेश के एक बिल नहीं थे, दो दो बिल थे। तो अब इनसे पेमेंट मिल रहा है, तो ये देखो ये रिसिप्ट किसका है, रिसिप्ट नंबर 3 किसका रिसिप्ट है, ये हमारी कंपनी का। किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, चेक से मिल रहा है ना। चेक नंबर किस बैंक का चेक है, क्या डेट है, ये डेट किस पे लिखा है, ये डेट किसका डेट है, चेक के ऊपर जो डेट लिखा है। और ये कौन सा डेट है, जिस दिन हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। समझ रहे हो सकता है वो चेक 30 मई का काटा होता और हमें देता कब, 31 मई को, तो यहाँ 30 मई होता है, यहाँ 31 मई होता। ये डेट कौन सा डेट है, जिस दिन हमें चेक मिल रहा है, और ये डेट कौन सा है, चेक के ऊपर क्या डेट लिखा है। ठीक है, अब 2 लाख मिल रहा है, किस किस बिल का पेमेंट है, एक 125 नंबर का बिल का पेमेंट है। अच्छा, 125 नंबर का बिल है, 2 लाख का था, 220 नंबर का बिल था, 1.5 लाख। अभी पैसा कितना मिल रहा है, 2 ही लाख मिल रहा है। बताओ किसका, किस बिल का पेमेंट माने हम, ये वाला ना, 125 नंबर के बिल का पेमेंट मानेंगे, 2 लाख आ रहा है, तो हम कौन सा मानेंगे कि 220 नंबर का पेमेंट आ रहा है कि 125, पुराने बिल का पहले पैसा आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक। तो चलिए अब एंट्री करते हैं, एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट में होगी। F6 पैसा आ रहा है, F6 डेट 31 मई। अब क्रेडिट कौन दे रहा है, गिवर कौन है, दुर्गेश सिंह है। कितना बैलेंस है उसका, लेकिन मिल कितना रहा है, तो जितना मिल रहा है पहले उसको टाइप करो। अपने आप क्या ले रहा है, खुद से सिलेक्ट कर रहा है ना, कौन से बिल का पेमेंट माने इन दोनों में से, वो भी वो पहले सेलेक्ट किया हुआ था। नेक्स्ट किस बैंक में पैसा आ रहा है, वो आईसीआईसीआई का दे रहा है, तो वो किसी भी बैंक का चेक दे, हम तो जमा करेंगे अपने बैंक में ना, मेरे पास दो ही बैंक अकाउंट है, एक यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक। तो किस में जमा किया जाए, तो किस में जमा किया जाए, अगर आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो तो आप जाके मेरे क्वेश्चन में दे सकते हो, मैंने मेंशन किया है, ये दुर्गेश सिंह से पैसा किस में लेना, एक्सिस बैंक में, तो वहां से देख लेना। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में हम लोग पैसा ले लेंगे। क्लियर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो चलिए इंस्ट्रूमेंट नंबर तो हमें यहाँ पे रिसिप्ट से पता चलेगा, 656598। बैंक नेम किस बैंक का चेक है, आईसीआईसीआई, तो ऐसे नहीं लिखा आएगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक, सही है। ब्रांच नहीं पता, छोड़िए। किससे मिला है, दुर्गेश सिंह, सही है ना, बस दैट्स इट। बीइंग पेमेंट रिसीव या बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव आपके ऊपर है। मिल गया, रिसीव कर लिया, एंट्री एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लेना, हो गया एक्सेप्ट सेव। लास्ट एंट्री फाइनली, तो पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले ध्यान से देखिए है कितना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने ओपनिंग चढ़ा रखा था, याद होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना चढ़ाया था, 1 लाख है।
हम्म सबको पता है ना लाख में कितना जीरो होता है? कितना जीरो होता है? हम्म अब चलिए देखिए यहाँ पे। तो हमें बेसिकली आउटस्टैंडिंग सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग पे कर रहे हैं, किस दिन को दे रहे हैं? डेट नहीं क्लियर है तो चेक पे ध्यान ध्यान से देख लीजिए, चेक देखिए। चेक किस डेट का चेक कटा है? 1 जून। सही है ना? तो 1 जून को हम पेमेंट कर रहे हैं F5, F2, 1 जून आ गया, एंटर करिए। क्या पेमेंट करें? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओ दबाइए। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से? पूरा 1 लाख रुपए। जो बकाया था वो दे दिए। अब आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? खत्म, जीरो। किससे दे रहे हैं? कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक। अकाउंट पे ही चेक है कि ऐसा चेक है? अकाउंट पे ही है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 253002। 1 जून का किसके नाम पे चेक कटा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे नहीं चेक कटता है, किसी इंसान के नाम पे चेक कटेगा ना, या पर्सन के नाम पे। ठीक है? तो राहुल कुमार श्रीवास्तव के नाम पे चेक कट रहा है, उन्हीं को रेंट दे रहे हैं हम लोग। बीइंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। अच्छा सॉरी, रेंट कहाँ से आ गया? बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। हो गया सही, कंप्लीटेड। सुनो, मैंने एंट्री कंप्लीट कर दी। अब कहता है रिपोर्ट्स पे ध्यान दो। सबसे पहले डे बुक जाके देखो, और डे बुक में फिल्टर ऑप्शन यूज करो। याद है एक्सेल में फिल्टर पड़े होगे, तो यहाँ पे भी फिल्टर होता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डे बुक देखते हैं। तो डे बुक देखने के लिए पहले तो गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, स्केप बटन दबाइए। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, डे बुक उसी के जस्ट नीचे होता है। एक तो यहाँ डे बुक होता है, एक और जगह डे बुक होता है, दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले के अंदर भी डे बुक होता है। ठीक है? पहले यहाँ पे डे बुक नहीं होता था। पहले मतलब जब टैली ERP थी, टैली प्राइम से यहीं पे डे बुक दे दिया। अब यहाँ पे देखो, डे बुक खोलना है तो शॉर्टकट की के दबा सकते हो, के प्रेस करोगे तो डे बुक खुल जाएगा। लेकिन सवाल उठते ही यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री दिख रही है, वाई? बिकॉज ऑफ डेट। ऊपर देखिए कौन सा डेट है, यहाँ पे देखो कौन सी डेट की एंट्री दिख रही है। हमें एंट्री देखनी है 1 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक का, है ना? तो अगर ये देखना है तो इसके लिए देखो पीरियड चेंज करना है। यहाँ डेट के लिए F2 होता है, पीरियड चेंज करने के लिए होता है Alt F2। मैं देखो Alt होल्ड करता हूँ, अभी अपने आप आएगा। आ गया? Alt के साथ F2। अब पूछता है कब से कब तक का देखना है, तो मुझे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 जून तक का। सारी एंट्री दिख गई? तो ये सारी एंट्रीज हमने की है। ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, कितनी कितनी एंट्रीज हैं, अलग है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है। मुझे सिर्फ देखना है रिसिप्ट की एंट्रीज। अब फिल्टर करना है इसमें से, मेरे को सारे रिसिप्ट की एंट्रीज देखनी है, फिल्टर। तो फिल्टर करने के लिए दो बटन होता है, F4। तो मेरे को F4 दबाना है। पूछता है कौन सी एंट्री देखना चाहते हैं? रिसिप्ट। सिर्फ कौन सी दिखेगी? रिसिप्ट। फिर F4 दबाइए, कौन सा देखना चाहते हैं? पेमेंट। तो सिर्फ पेमेंट दिखेगा। कौन सा देखना चाहते हैं? सारे देखना चाहते हैं, तो फिर प्रेस करेंगे F4, और यहाँ पे क्या कर देंगे? ऑल आइटम। क्लियर? अब देखो ये हमारी जर्नल एंट्री है ना। कोई आपसे कहता है जर्नल एंट्री की प्रिंट निकाल दो, डे बुक की प्रिंट। तो अगर हम ऐसे कंट्रोल P करेंगे तो ये आएगा। ये सही तरीका नहीं है, याद है जर्नल एंट्री कैसे करते थे? डेबिट और क्रेडिट लिखते थे ना। तो ये गलत तरीका। तो आप क्या करोगे, कभी भी, मैंने आपको साफ साफ बताया, कभी भी हम कंडेंस्ड रिपोर्ट प्रिंट नहीं करते हैं। हम कैसा रिपोर्ट प्रिंट करते हैं? डिटेल्ड। और डिटेल करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? Alt F5। ये आया, ये है डिटेल्ड रिपोर्ट। अब प्रिंट करोगे, कंट्रोल P। अब देखो एकदम जनरल एंट्री जैसा आ रहा है, डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। वैसे ही अपना बनाते थे जनरल एंट्री। तो रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट है, कैश डेबिट है, भले थोड़ा आगे पीछे, लेकिन मतलब है वैसे ही कुछ दिख रहा है। समझ रहे हो? तो ये हो गई डे बुक्स की प्रिंट। तो डे बुक का प्रिंट ऐसे देते हैं, अगर कभी कोई मांगता है तो। हालांकि कोई मांगता वांगता नहीं है, लेकिन अगर कोई मांगे तो इस तरह से प्रिंट करके देंगे। नाउ
अब क्या है, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस जाके चेक करो, आपको नेट लॉस हुआ होगा 5,000 का। बिल्कुल सही, चलिए चेक करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंटर करते हैं, एल्ट F1 करते हैं, सॉरी एल्ट F5। अब यहाँ देखिए नेट लॉस आ रहा है कितने का, 5,000 का। क्योंकि कुछ आया तो है नहीं, बस वही रेंट, वही जो हम लोग ने रेंट पेमेंट किया था 5,000 का, वही खर्चा हुआ है। सही है। और ये क्या दिखा रहा है, ये तो 19 लाख का स्टॉक है। स्टॉक जो शुरुआत में था वही क्या है, एंड में भी है, कहीं कुछ गया तो है नहीं स्टॉक। तो ये तो मेरा मैच कर गया आंसर। बैलेंस शीट मैच कराओ, टोटल होना चाहिए 1 लाख 1,54,45,000। चलिए देखते हैं। मैच कर गया, टोटल भी मैच कर गया सर। अब लास्ट में रिसीवेबल पेबल चेक करना तो आता है आप लोग को, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स चेक कर लो, इतना पैसा अभी और मिलना है जो भी मिला नहीं है। टोटल कितना पैसा मिलना अभी, 8,20,000, और कितना देना है, 4 लाख के करीबन पेमेंट करना है। समझ गए। कितना दिन हो गया, बाप रे, 92 डेज, 91 डेज। रिसीवेबल में देखते हैं, ओहो, ये सत्यप्रकाश सिंह को पकड़ना पड़ेगा, 120 दिन हो गया, पैसा नहीं आया अभी तक, है ना। तो दिस वन इज दिस। तो इस तरह से हमें एंट्री करनी है। तो ये था आपका ये कंप्लीट फोर्थ असाइनमेंट, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दीज आर द रिमेंबर्स पॉइंट्स यू नीड टू, यू नो, इसको आपको ध्यान देना है। पेमेंट वाउचर्स, रिसिप्ट वाउचर, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये भी देखो लिखा है, व्हेन वी पास ओपनिंग एंट्री वी कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड। बताया था ना, ओपनिंग बैलेंस भरते समय 4 बातों का ख्याल रखते हैं। पहला नंबर, हम लोग को कैश और पीएल का लेजर नहीं बनाना है, जस्ट अल्टर करके ओपनिंग चढ़ानी है। दूसरा नंबर, ड्राइंग का लेजर जब भी बनाएंगे माइनस के साथ बनाएंगे, माइनस से सिंबल लगाएंगे, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट, नेवर क्रिएट लेजर ऑफ डेटर क्रिएटर। डेटर क्रिएटर का लेजर नहीं बनता है, किसका बनता है, पार्टी के नाम से। नेवर क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक लेजर, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से नहीं, ओपनिंग स्टॉक के नाम से। यही 4 पॉइंट बताया था, यहाँ देखो मेंशन्ड है। ठीक, तो ये रिमेंबर पॉइंट है आपके दिमाग के लिए। सो मेरे ख्याल से, अगर ये तो मेरे ख्याल से ये सारा का सारा क्वेश्चन यानी ये असाइनमेंट आपको समझ में आ गया। तो कल स्टार्ट करेंगे अगला असाइनमेंट। हालांकि ये असाइनमेंट कम है, ये टेस्ट है। अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ देखो लिखा है यूज योर माइंड टू सॉल्व, यानी असाइनमेंट नंबर 5 कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका खुद का टास्क है। अगर आपने अभी तक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो असाइनमेंट नंबर 5 आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।